गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी पिछली क्लास में पार्ट नंबर 3 पढ़ा था, जिसका नाम था अपनी वस्तु। पार्ट पढ़ा, फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर किए, फिर पार्ट से संबंधित क्वेश्चन आंसर किए, जो आपने अपनी नोटबुक में कंप्लीट उनको कर लिया होगा और लर्न भी किया होगा। लर्न भी करना है उस पार्ट को, 3rd पार्ट को। अब आज हम पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्योहारों का देश। त्योहारों का देश, जैसे अपने देश में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में हर महीने में कोई ना कोई त्योहार जरूर आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपना पाठ है। पाठ का नाम है त्योहारों का देश और पाठ है 4। ठीक है, देखो। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है। हुलसना यानी प्रसन्न होना, माटी यानी मिट्टी। ठीक है, अब देखिए, हुलसना यानी प्रसन्न होना। हुलसना यानी प्रसन्न होना और कण कण यानी उसका हर एक टुकड़ा या अंश। ठीक है, रसधार यानी आनंद की धार, खुशी का, जिससे खुशी होती हो अपन को, है ना। और ये पाठ किससे? भारत से संबंधित, क्योंकि भारत में ही 12 महीनों में त्योहार आता है ना। तो क्या लिखा है कि भारत देश की मिट्टी का कण कण है वो प्रसन्नता से भरा, उल्लास यानी प्रसन्नता, तो प्रसन्नता से भरा हुआ है। पहली लाइन का अर्थ ये है कि हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है। कि भारत देश है, उसकी मिट्टी का कण कण प्रसन्नता से भरा हुआ है और यहाँ पर रस की धार है वो भी बहती रहती है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हमारा देश है वो त्योहारों का देश है, हमें इससे बहुत ही प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। मन भावन यानी मन को अच्छे लगने वाली जो भी त्योहार है वो हरियाली यानी हरा भरा होना। और देखो क्या होगा इस लाइन का अर्थ, सावन आते ही यहाँ पर क्या हो जाती है? हरियाली छा जाती है। फिर और महिलाएं वर्षा ऋतु के गीत गाकर खुशी से झूलती है। देखो, मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। सावन में झूले झूलते हैं ना, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर सावन आते ही हरियाली छा जाती है और महिलाएं हैं वो वर्षा ऋतु के गीत गाकर खुशी से झूमती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। यहाँ रक्षाबंधन के त्योहार पर बहन बहुत ही खुश होती है और भाई बड़े प्रेम से इस त्योहार को मनाते हैं। घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार है। हमारा देश त्योहारों का देश है, उसमें बहुत ही प्रेम है और बहुत ही प्यार है ना। तो हर घर घर में यहाँ पे क्या होते हैं? झूले डलते हैं और राग मल्हार के गीत गाए जाते हैं। हाँ, अब एक बार देखिए वापस, हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है। कि हमारा देश है, भारत देश की जो मिट्टी है वो कण कण है उसका, वो प्रसन्नता से भरा हुआ है। यहाँ पर रस की धार है वो बहती रहती है। हमारा भारत देश है वो त्योहारों का देश है, हमें इससे बहुत ही प्यार है। और सावन आते ही, मन भावन सावन, और सावन आते ही यहाँ क्या होता है? हरियाली छा जाती है। और राखी के दिन बहन है वो भाई की राखी बांधकर खुशी से फूली नहीं समाती है और घर बाहर और घर में और बाहर झूले
डाले जाते हैं और राग यानी राग में गीतों को मल्हार यानी वर्षा ऋतु के गाए जाने वाले गीत होते हैं। तो वर्षा ऋतु आ जाने पर महिलाएं हैं वो गीत गाती है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। ये अपने त्योहारों का देश है, उस पाठ का पहला जो पद है, पद्यांश है, उसका अर्थ हुआ। अब इस पद्यांश के कुछ वो देखिए शब्दार्थ। हुलसना यानी प्रसन्न होना, माटी यानी मिट्टी, कण कण यानी टुकड़ा या अंश, रसधार यानी आनंद की धार, प्यार यानी प्रेम, मन भावन यानी मन को अच्छी लगने वाली, हरियाली यानी हरा भरा होना, खुशी यानी प्रसन्नता, फूली न समाना यानी बहुत खुश होना, राग यानी गीत, मल्हार यानी वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले एक राग। जो वर्षा ऋतु आती है उसमें जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं मल्हार। अब जो आपने पद पढ़ा था पहला, उस पद्यांश के प्रश्न उत्तर देखिए। प्रसन्नता से क्या भरा हुआ है? तो भारत की मिट्टी का कण कण प्रसन्नता से भरा हुआ है। त्योहारों का देश कौन सा है? त्योहारों का देश भारत देश है। सावन में भाई बहन का कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो रक्षा बंधन, जो अभी अपन ने मनाया है। पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए, त्योहारों का देश। अब पद्यांश नंबर 2, पद्यांश नंबर 2 देखिए क्या है। आजादी के दिवस तिरंगा घर घर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, मन भावन भर जाते हैं, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आजादी के दिवस तिरंगे घर घर लहराते हैं। जब 26 जनवरी 15 अगस्त आती है तब हम अपने देश का झंडा है वो लहराते हैं और हमें इस झंडे के पीछे जो हमारे वीर शहीद हुए, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। जो ये झंडा तिरंगा है वो हमें हमारे भारत देश में जितने भी वीर शहीद हुए, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, उनकी ये हमें याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है। जब हम अपने वीर शहीदों की गाथाएं, उनकी कथाएं याद करते हैं तब हमारा मन है वो भावुक हो जाता है और हम सब हमारी भारत माँ की जय जयकार करते हैं। जब हम 26 जनवरी 15 अगस्त मनाते हैं और हमारा मन है वो भी उनकी याद में भर आता है। भारत देश है वो हमारा त्योहारों का देश है, वो हमें हमें इससे बहुत ही प्यार है। अब एक बार देखिए कि आजादी हुई थी तब उस दिन तिरंगा घर घर लहराया गया था। उस तिरंगे को देखकर हमें हमारे जो वीर शहीद हुए हैं, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है, उनकी हमें याद दिलाते हैं और उनकी कथाएं हैं वो जब हम सुनते हैं तो मन हमारा भावुक हो जाता है, मन भर जाता है। और जब हम ये त्योहार ये 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं तो भारत माँ की जय जयकार के साथ, और यह हमारा देश त्योहारों का है और हमें इससे बहुत प्यार है। अब इन जो ये पद्यांश है सेकंड, उसके अब शब्दार्थ देखिए आप क्या है। तिरंगा यानी भारतीय ध्वज, शहीद यानी बलिदानी, गाथाएं यानी कहानियां, माँ यानी भारत माता। अब जो पद्यांश पढ़ा सेकंड, उसके क्वेश्चन आंसर देखिए। आजादी के पर्व को किस नाम से जानते हैं? स्वतंत्रता दिवस। शहीदों की याद करने से हमारा मन कैसा होता है? हमारा मन श्रद्धा भाव भर जाता है, हमारे मन में श्रद्धा भाव है वो भर जाता। भारतीय किसकी जय जयकार करते हैं? भारत माता की जय जयकार करते हैं। घर घर पर क्या लहराया जाता है? तो घर घर पर क्या लहराते हैं? तिरंगा। तो ये पद्यांश नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ दोनों पढ़े। अब पद्यांश नंबर
तीसरा देखिए क्या है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दीपावली पर दीप दान। अब देखो फर्स्ट लाइन का एक बार करते हैं। आता है हर वर्ष दशहरा, भारत देश में प्रतिवर्ष विजयादशमी यानी दशहरा का त्योहार मनाया जाता है ना। खेल तमाशे है, और दशहरे के दिन बच्चे हैं वो खेल तमाशे करते हैं। दीपावली पर दीप दान, फुलझड़ियां खिल बतासे हैं। देखो यहाँ दीपावली का जब त्योहार आता है तो दीपक जलाए जाते हैं, पटाखे फुलझड़ियां के साथ धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अब देखो कि भारत देश में प्रतिवर्ष दशहरा का त्योहार मनाया जाता है, और बच्चे खेल खेल में यहाँ पे तमाशे, बच्चे खेल और तमाशे करते हैं। और दीपावली का जब त्योहार आता है तब बच्चे हैं वो दीप जलाते हैं, धूमधाम से पटाखे छुटाते हैं, और उनकी खुशी का खुमार नहीं रहता। और भारत देश वो है त्योहारों का देश, जो हमें सबसे प्यारा है। तो भारत त्योहारों का देश है, हमें इससे बहुत ही प्यार है। अब पद्यांश नंबर 3 के आप शब्दार्थ देखिए। दीपदान, दीपकों का दान करना या दीपक जलाना। भरमार यानी ज्यादा होना, है ना। अब पद्यांश नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर देखिए आप क्या है। विजयादशमी का त्योहार किस महीने में आता है? तो विजयादशमी का त्योहार सितंबर के महीने में आता है। क्या लिखना है? सितंबर के महीने में आता है। पटाखे फुलझड़ियां के साथ कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो दीपावली। क्या बनाते हैं? दीपावली। दीपावली किस महीने में मनाते हैं? दीपावली अक्टूबर महीने में मनाते हैं। त्योहारों का देश कौन सा है? भारत देश त्योहारों का देश है। ये पद्यांश नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ। अब पद्यांश नंबर 4 देखते हैं क्या है। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सवैयां सबके मन को भाती है। हमारे भारत देश में सब भाईचारे के साथ आपस में मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। ईद भाईचारे का संदेश लेकर आती है। कहने का मतलब है कि भारत देश है वो सब त्योहारों को भाईचारे से मनाते हैं, और जब ईद आती है तब वो हमें संदेश देती है कि हम सबको भाईचारे से त्योहार मनाना चाहिए। मीठी खीर और सवैयां सबके मन को बहुत अच्छी लगती है। अब देखो क्या है, खीर, मीठी खीर सवैयां सबके मन को भाती। ये मीठी खीर और सवैयां सबके मन को अच्छी लगती है। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार है। देखो क्या है कि खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार है। अब देखो क्रिसमस जब त्योहार आता है वो दिसंबर के महीने में आता है। जो सेंटा क्लॉज होता है वो बच्चों को अच्छे अच्छे खिलौनों को उपहार देता है, और बच्चे उन उपहारों को पाकर बहुत ही खुश होते हैं। तो त्योहारों का जो हमारा देश है वो हमें बहुत ही प्यारा है। अब पद्यांश नंबर जो 4 है उसके क्वेश्चन आंसर देखिए क्या है। संदेशा यानी सूचना देना, भांति यानी अच्छी लगती है, भाती है ना कोई चीज अच्छी लगती है। उपहार यानी भेंट देना। अब पद्यांश नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर देखिए क्या है। देखिए ईद किसका संदेश देती है? ईद भाईचारे का संदेश देती है। सबके मन को क्या अच्छा लगता है? मीठी खीर और सवैया सबके मन को अच्छी लगती है। बच्चों को खिलौनों का उपहार कौन देता है? सेंटा क्लॉज। सब हमको किससे प्यार है? हमको अपने त्योहारों के देश भारत से बहुत प्यार है। अब पद्यांश नंबर 5 देखते हैं उसमें क्या है।
लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। अब देखो इसमें थोड़ा गलत सा छप गया है, बा नहीं होता, बसंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है, यहाँ बसंती होगा, ठीक है ना। तो देखो क्या है, लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। हमारे देश में जब गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी मनाई जाती है, लोकतंत्र यानी 26 जनवरी, जब हमारे देश में गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है ना। इस दिन लोकतंत्र की अनेक झांकियां हैं वो क्या है, निकलती है, और बसंत ऋतु में सुगंधित फूलों की खुशबू सब जगह फैल जाती है। तो बसंती फूलों की खुशबू झोली भर भर लाती। कहने का मतलब है कि जब बसंत ऋतु आती है तब फूलों की खुशबू है वो सब जगह फैल जाती है। होली में डफ ढोल मजीरे रंगों की बौछार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। यहाँ होली का त्योहार ढोल मजीरे बजाकर, नाच गाकर, रंगों के साथ हंसी खुशी से मनाया जाता है। हमारा देश भारत त्योहारों का देश है, हमें इससे बहुत प्यार है। तो कहने का मतलब है कि जब 26 जनवरी आती है तो ये त्योहार हम बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन लोकतंत्र की अनेक झांकियां निकलती है। बसंत ऋतु आने पर फूलों की खुशबू है वो बहुत ज्यादा फैल जाती है, और होली का जब त्योहार आता है तब ढोल मजीरे नाच गाकर, रंगों के साथ, खुशी के साथ, हंसी खुशी के साथ यह त्योहार मनाया जाता है। भारत देश है वो त्योहारों का देश है, हमें इससे बहुत प्यार है। अब पद्यांश नंबर 5 के शब्दार्थ देखो। लोकतंत्र यानी जनता का शासन, और बसंत यानी बसंत की, डफ यानी डफली, ढोल यानी ढोलक, बौछार यानी बरसना, है ना। ऊपर से कोई भी चीज है जैसे उसको बोलते हैं बरसना। अब देखो क्वेश्चन आंसर देखिए पद्यांश 5 के। 26 जनवरी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गणतंत्रता दिवस। सुगंधित फूलों की खुशबू कब फैलती है? बसंत ऋतु आने पर। अब पहला क्वेश्चन था 26 जनवरी को किस त्योहार में मनाते हैं? तो गणतंत्रता दिवस के रूप में। और सुगंधित फूलों की खुशबू कब फैलती है? बसंत ऋतु आने पर। होली का त्योहार कब और कैसे मनाते हैं? तो होली का त्योहार हम कब मनाते हैं? होली का त्योहार, होली का त्योहार हम ढोल, डफ, मजीरे और रंगों के साथ मनाते हैं, और फागुन के महीने में इसको मनाते हैं। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? जो ये पूरा आपका गद्यांश आपने पूरा जो पढ़ा है वो कौन से पाठ से लिया गया है? तो त्योहारों के देश से, है ना। तो ये अपना आज का पाठ 4th त्योहारों का देश कंप्लीट हुआ। इसके 5 पद्यांश से वो पढ़े, फिर उनके शब्दार्थ पढ़े, फिर उनके क्वेश्चन आंसर पढ़े। अब इनके क्वेश्चन आंसर है वो आपको करने हैं, इनके शब्दार्थ आपको करने हैं और लर्न भी करना है, जिससे आपको छोटे छोटे प्रश्न है वो पद्यांश की याद रहे। कल हम पूरे पाठ से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे, और जो आज आपने किया है वो आपको अच्छे से समझ में भी आया है, नहीं समझ में आया तो आप फोन करके पूछ लेना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पाठ से संबंधित क्वेश्चन आंसर। थैंक यू बच्चों।